सावित्रीबाई से नारी शिक्षा की पहचान है। ये उस देश के फूल हैं जिस देश का नाम भारत महान है। ताजमहल अगर प्रेम और मोहब्बत की निशानी है तो सावित्रीबाई फुले भी नारी की एक अमर कहानी, शिक्षा की एक अमर कहानी है। सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, मंदिर लिखता हूँ, मुकाम लिखता हूँ। मेरी कलम दीवानी हो जाती है तब जब मैं सावित्रीबाई फुले का नाम लिखता हूँ। आओ झुककर सलाम करें इनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आया है। महान वही होता है जो दलित, पिछड़ा, गरीबों को शिक्षा देने में काम आता है। जय भीम। तो नारी सम्मान की बात, मैं जो शिक्षित महिलाओं को शिक्षित करने का काम, शिक्षा के ज्ञान से उनको रोशन करने का काम सावित्रीबाई फुले ने किया। उस महान आत्मा को मैं नमन करता हूँ। उसके बाद मैं इनके माता पिता को नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसा रत्न पैदा किया, और ये भारत की धरती, पवित्र धरती को नमन करता हूँ जिस धरती पर सावित्रीबाई फुले से नारी का जन्म हुआ, जो आज महिलाएं आगे बढ़ी। तो नारी की समस्या को आगे उठाने वाली सावित्रीबाई फुले, इनके बदौलत नारी ने तो शिक्षित हो गई, नौकरी योग्य हो गई, लेकिन बहुत सी महिलाएं अभी तक सावित्रीबाई को जान नहीं पाई। मैंने सर्वेक्षण किया, बहुत सा स्कूलों में शिक्षिका तक नहीं जानती है कि सावित्रीबाई फुले कौन है। मैंने कहा किसके बदौलत इस मुकाम पर तुम पहुंची हो, जानो सावित्रीबाई फुले क्या है। सावित्रीबाई फुले की जो सारे लोग बता चुके हैं, पढ़ाने के क्रम में कितनी कठिनाई हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय, साहब सोच सकते हैं। तो उन्होंने कहा था मैंने बहुत पत्थर खाए, उन पत्थरों को चुन करके वो रखी हुई थी। कहा था ये मेरी बेटियां, मेरी बहन जब पढ़ लिख करके बड़े हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे, सर्विस में चले जाएंगे, इन पत्थरों से, मनोवादियों से बदला लेंगे। लेकिन हमारी नारी ने क्या किया, उन पत्थरों में सिंदूर लगा दिया, उनको देवी बना दिया, उसको देवता बना दिया और पूजने लगा। तो यही तो हमारा विकास है। महिलाओं से मेरा निवेदन है कि उनकी सपना को पूरा करो। जो मनोवादिया आपको पढ़ने नहीं दिया, आज भी उसका बस चले तो स्कूल से भगा दे, लेकिन इस महान आत्मा को आपने ये कितनी, अब देखिए वो स्कूल, इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सितार गांव के नए गांव में हुआ था, और इनका विवाह कम उम्र में बाल विवाह हुआ था। लेकिन ज्योतिबा फुले इनको शिक्षित कर शिक्षिका बनाया, जहां इन्होंने एक स्कूल खोला। मात्र 3 विद्यार्थियों से इनका स्कूल चला, और इतना बढ़ता गया इनका कारवा, इतना बढ़ता गया। आज हमारे बीच देख रहे हैं शिक्षा की भरमार है, बहुत से महिलाएं आज डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS बने हैं, यह उनकी देन है। आज पूरे देश में यह हवा चल रही है, यह उठ रहा है, यह जो शिक्षा की देवी है। और शिक्षक दिवस हमारे भारत में ऐसे लोगों को मनाया जाता है जिनकी पत्नी ही मूर्ख है, कभी पढ़ा नहीं है, PhD भी लिया तो ये राष्ट्रपति चुरा लिया दूसरे का डिग्री। ऐसे लोगों के यहाँ शिक्षक और शिक्षक दिवस मनाते हैं। आज ओथ लें, ये 3 जनवरी जो है पूरे हिंदुस्तान में जो हवा चल रहा है, हर जो ओर से आवाज उठ रही है कि शिक्षक दिवस मनाएंगे, ये 3 जनवरी को मनाएंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सावित्रीबाई फुले का कम से कम घर में जरूर फोटो रखिए। मैंने बहुत शिक्षक के यहाँ गया, हेडमास्टर, प्रधानाध्यापक घर में गया, तो देखते नेहरू जी का फोटो है। ये जो राष्ट्रपति शिक्षक दिवस का है, मैंने खोजने लगा पूरा, तो कहीं फोटो नहीं है। साहब जिसके बदौलत इस मुकाम पर है उसका फोटो नहीं, शिक्षिका के घर में नहीं है। इसलिए ओथ लीजिए, परिवर्तन कैसे होगा, व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा, इतिहास जानना पड़ेगा। जो इतिहास नहीं जानता है वह जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इतिहास, तख्त पर इतिहास उसको सिखा देता है। मैंने कहा ना, जिस बरगद में दीपक चाटे वह पेड़ को गिरना निश्चित है, जो अपना इतिहास भुला दे उसका पतन सुनिश्चित है।
आगे बढ़ना है, जानना पड़ेगा कि हमारे इतिहास कौन है। इतिहास का देख जानना पड़ेगा। बहुजन के नायक फूले साहब, भारतीय संविधान के निर्माता, ज्ञान विश्व ज्ञान दीप, सोशल जस्टिस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करना है। उसके बाद आरक्षण की जो शुरुआत किया कोल्हापुर से 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने पहला आरक्षण 50% लेकर